हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वॉचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो अपने जो ट्वेल्थ क्लास में जो टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में जो नॉमेनक्लेचर कर रहे थे अपन, हेलो एरीन्स का अब नॉमेनक्लेचर करेंगे। आईयूपीएसी और कॉमन नेम करके बताएंगे आपको हेलो एरीन्स का नाम कैसे लिखना है। एरीन वर्ड का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक से। अब एरोमेटिक में एरीन वर्ड आया और हेलो एरीन वर्ड का मतलब क्या हो गया? अगर आपने बेंजीन बेंजीन ले लिया और बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, बेंजीन में से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में यहाँ आपने हेलो या हेलोजन ग्रुप लगा दिया, तो ये जो कंपाउंड है इसको आप हेलो एरीन बोल सकते हैं। एरीन वर्ड एरोमेटिक से लिया हुआ है और एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो बेंजीन है, उसी का अपन ने यहाँ डायग्राम बनाया है। इसका जब नाम लिखेंगे अपन हेलो, तो इसका नाम हो जाएगा हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। तो ये हेलो बेंजीन इसका आईयूपीएसी नाम है। और अगर इसका नाम कॉमन नेम लिखना है तो आप लिखेंगे इसको फिनाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया फिनाइल हैलाइड। अब अपन कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपको इसका नोमेनक्लेचर पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ हेलो की जगह आपने अपन ने एक ग्रुप चेंज कर दिया है, यहाँ मैंने लगा दिया बी आर और ये बेंजीन बना दिया। तो इसका जब नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे? इसका आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी में लिखेंगे हेलो की जगह आ जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो। और आगे लिखेंगे बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। और यही जब इसका कॉमन नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे अपन? फिनाइल ब्रोमाइड। ये नाम हो गया इसका, आईयूपीएसी और कॉमन नेम हो गए। तो इसके अलावा जितने भी कंपाउंड आएंगे, जैसे यहाँ बी आर की जगह सी एल आ गया, तो आप उसको लिखोगे क्लोरोबेंजीन, फिनाइल क्लोराइड। हालांकि कॉमन नेम का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग जो है आपको हर एक तरह से आना चाहिए। आईयूपीएसी किसी भी कंपाउंड का अगर दे तो कैसे उसका आईयूपीएसी नाम बनाना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ अगर आई आ जाए तो नाम लिख देंगे आयोडोबेंजीन, और अगर एफ आ जाए तो लिखेंगे फ्लोरोबेंजीन। तो अब इसमें अपन और एग्जांपल दे के बताएंगे कि और क्या क्या नाम इसके पॉसिबल है। तो नेक्स्ट जो है देखो, जैसे यहाँ बी आर आ गया और यहाँ पे भी बी आर आ गया। अब दोनों बी आर आ गए लेकिन दोनों पास पड़ोस में आ गए, तब इसका नाम क्या लिखना आपको? आईयूपीएसी में अगर क्लियर करेंगे इसको तो लिखेंगे 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। और इसका एक कॉमन नेम भी है। जब पास पड़ोस में दो ब्रोमो लगे हुए हैं बेंजीन के साथ, तो आप इसके नाम में ऑर्थो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन। तो ये इसका नाम हो गया, कॉमन नेम है ऑर्थो। जबकि 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका कौन सा नाम हो गया? आईयूपीएसी। अब ब्रोमो की पोजीशन में चेंज कर देता हूँ, ब्रोमो को मैं 1 और 3 पे लेके चला जाता हूँ। एक आ गया यहाँ पे, एक आ गया यहाँ पे, कुल मिला के एक छोड़ के। या ये कंडीशन यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ बी आर लग गया, तो अब इसका नाम क्या रखेंगे अपन? 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। और कॉमन नेम में यहाँ पर अपन वर्ड यूज करेंगे मेटा, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। तो मेटा, ऑर्थो, मेटा और पैरा वर्ड, ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं। शॉर्ट में याद करवा देता हूँ। ओ एम पी, ओम प्रकाश वर्ड याद कर लो। ओ का मतलब ऑर्थो, पास पड़ोस वाली कंडीशन 1 और 2 वाली कंडीशन। मेटा मिडल वाली कंडीशन, 1 3 वाली कंडीशन। और पैरा आएगा एकदम आमने सामने। अब पैरा का कैसे अपन को एग्जाम्पल लेना है, तो ये एक एग्जांपल देख के बताते हैं पैरा का। ये बेंजीन ले लिया और बेंजीन में यहाँ पे बी आर और इसके एकदम सामने बी आर। अब ज़रूरी नहीं आपको यहाँ और यहीं बनाओ, आमने सामने होना चाहिए, 1,4 वाली कंडीशन होनी चाहिए। तब इसके आईयूपीएसी नेम में अपन वर्ड यूज करेंगे पैरा, सॉरी कॉमन नेम में पैरा, और आईयूपीएसी में 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम। और कॉमन नेम में क्या करेंगे अपन? क्या लिखेंगे? पैरा
डाई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका नाम हो गया कॉमन और आईयूपीएसी। तो अपने जो है हेलो एरिन्स में कैसे किसी का नाम बनाना है वो एक तरीका बताया। ऑर्थो कब यूज करना है, मेटा कब यूज करना है, पैरा कब यूज करना है। और 1 2 1 3 1 4 ये आईयूपीएसी नेम में यूज करते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा का यूज अपन कॉमन नेम में करेंगे। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं अपन और भी कुछ कंपाउंड देखते हैं जिनका अपन को नाम बनाना है। ये एक नेक्स्ट कंपाउंड है, यहाँ CH3 आ गया और यहाँ Br आ गया। और इसके बाद में ये अब अपन को सिर्फ आईयूपीएसी नेम ही लिखना है। यहाँ CH3, यहाँ Cl और यहाँ Br। और अब ओनली हेलोजन लगा देते हैं इसमें, यहाँ Cl, Br और I। अब इन तीनों कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देना है। और देना किस तरीके से है, देखो ये जो ब्रोमो और मिथाइल लगा हुआ ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कोई फंक्शनल रूप नहीं है। अब फंक्शनल रूप अगर नहीं होते हैं तो इनके जो नाम देते हैं आईयूपीएसी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं, नंबरिंग भी इसी ऑर्डर में करेंगे। अल्फ़ाबेट के बेस पे अगर ब्रोमो और मिथाइल को देखते हैं तो ब्रोमो पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। और नंबरिंग अगर अपन यहाँ से करेंगे 1 2 3 नियरेस्ट नंबरिंग करनी है तो क्या बन जाएगा, 1 पे ब्रोमो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल और फिर क्या लिखेंगे अपन, बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब इसका नाम देना आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए। तो लोवेस्ट नंबरिंग रूल फॉलो करो जिसमें लोवेस्ट कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो मैं नंबरिंग करूँगा तो यहाँ से करूँगा 1 2 3 4। तो नाम लिखने का तरीका क्या होगा अब इसका, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो और 4 मिथाइल बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम बन गया, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकल लिखा है मैंने और यहाँ ध्यान भी यही रखा है, नंबरिंग का भी ध्यान रखा है, लोवेस्ट नंबरिंग। अब देखो यहाँ तो इक्वल नंबरिंग आ रही है, 1 2 3 4 5, 1 3 5 इधर भी आ रहा है, यहाँ से भी 1 3 5 और यहाँ से भी 1 3 5, कहीं से भी जाएंगे 1 3 5 नंबर आ रहा है। तब आपको क्या देखना है, नंबरिंग तो सबकी कॉमन है तो आपको देखना है अल्फ़ाबेटिल। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, ABCD के बेस पे। तो अपन देख रहे हैं यहाँ ब्रोमो पहले आ रहा है तो ब्रोमो को 1 नंबर दो। अब 1 2 3 ऐसे चलना है या उल्टा चलना है ये आप देखेंगे, अल्फ़ाबेट के बेस पे ही देखेंगे। तो क्लोरो नियरेस्ट है और क्लोरो का अल्फ़ाबेट पहले आता है तो ये क्लोरो को लोवेस्ट नंबर देना है, इसके बेस पे अपन नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग करने के बाद नाम क्या लिखेंगे, देखो 1 ब्रोमो, फिर आ जाएगा 3 क्लोरो और फिर 5 आयोडो और आगे लिखेंगे बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम है। तो कुछ कंपाउंड का अपन ने किया है, जब 2 आए सब्स्टिट्यूएंट तो क्या करना है, 2 से ज़्यादा आए तो क्या करना है, और ऐसे ऐसे ग्रुप अगर आए तो आपको कैसे किसी का नाम लिखना है, ये तरीका अपन ने बताया। एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर न्यू टॉपिक पे जाएंगे अपन। तो ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, CH3 Br और Br, फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं, ये F Br और Cl और CH3। ये 2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इनका नेमिंग कर लेते हैं, आईयूपीएसी नेम ही ट्राई करेंगे। अब देखो इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है लेकिन लोवेस्ट नंबरिंग Br से आएगा, उल्टा चलेंगे अपन। नंबरिंग देनी कैसे है वो देखो, 1 2 3 और 4, ये नंबरिंग हो गई। नाम का तरीका वही है, अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले नाम लिखना है। तो मेरे को 1 और 4 पे 2 ब्रोमो मिल रहे हैं, डाई ब्रोमो। तो यहाँ डी मैंने कंसिडर नहीं करना है,
डी को भूल जाओ, आपके डी का अल्फ़ाबेट लेना है, वो छोड़ो। ब्रोमो को देखना है, 1,4 डाई ब्रोमो, फिर 2 मिथाइल, और आगे क्या लिखेंगे अपन, बेंजीन। ये इसका नाम हो गया। अब इसका नाम देना अपन को अल्फ़ाबेट के बेस पे। तो यहाँ अपन जब नाम लिखेंगे, नाम में सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ पे, तो अल्फ़ाबेट के बेस पे यहाँ 1 2 3, लेकिन लोवेस्ट नंबरिंग देखना है तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। लेकिन नाम लिखने का तरीका वही है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बेस पे अगर अपन देखते हैं तो ब्रोमो क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, उसके बाद में कौन आएगा, क्लोरो आएगा, फिर फ्लोरो आएगा, फिर मिथाइल आएगा। 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है, लेकिन चारों के नाम जो है अल्फ़ाबेट के बेस पे ही देना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। एक चीज़ और ध्यान रखना है, नंबर और लेटर्स के बीच में स्लैश लगाना है, जिससे आपको मालूम चले दोनों अलग अलग है, एक वर्ड है एक लेटर्स है। और 3 क्लोरो हो गया, फिर 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो, और 2 मिथाइल बेंजीन, ये बेंजीन। तो इस तरीके से अपन को किसी कंपाउंड का नाम देना है, और नाम लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया। और ये जो नाम बताएं ये सारे किसके बताए हैं, हेलो एरिन्स के IUPAC नेम बताएं। अब अपन बात करते हैं आइसोमेरिज में, एक टॉपिक लेते हैं। हालांकि ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, लेकिन शॉर्ट में इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि आइसोमेरिज में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड आता है इसमें। तो आपको आइसोमेरिज में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक समझाएंगे। अब नया टॉपिक आ रहा है अपना आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का नॉर्मली वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन उनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, उन कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, आइसोमर। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। तो नॉर्मली जो डेफिनेशंस लिखते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बेस पे नहीं लिख के आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वर्ड यूज करेंगे। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशंस ये लिखनी है, 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula, but differ in physical and chemical properties of compound. Properties of compound. They are known as isomer and the process is known as आइसोमेरिज्म। ये जो है कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, या उनके स्ट्रक्चर भी अलग हो सकते हैं, उन कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, आइसोमर। और ये प्रोसेस जो है इसको आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये रहेगा, आपके बोर्ड पे आ रहा है देखो, प्रिपेयर द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C4H9Br।
स्ट्रक्चर का मतलब आइसोमेरिज्म में भी दो टाइप की होगी, एक स्टीरियो और एक स्ट्रक्चरल होगी। अपन स्ट्रक्चरल वाले की बात करें इसके अंदर, स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन फॉर्मूला सेम रहता है। तो ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बनाने हैं C4H9Br के। स्टीरियो एक अलग वर्ड आएगा जो अपना एक पूरा एक चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसमें ये चीज़ पूरी समझाएंगे आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है और कैसे किसी का स्टीरियो आइसोमेरिज्म अपन बना सकते हैं। लेकिन अभी अपन को क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, लेकिन किस फॉर्मूले के बनाने हैं, C4H9Br के। तो बना देते हैं इसके। तो ये फॉर्मूला ही है C4H9Br, कार्बन 4 है, सिंगल बॉन्ड बनाना है और इसमें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगा CH3 CH2 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 और Br, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड अपन इसमें इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो CH3 CH2 CH Br और CH3, ये सेकंड हो गया। थर्ड इसमें अपन ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर सकते हैं, 4 कार्बन की है उसको 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो CH3 CH CH3 CH2 और Br, ये बन गया। और चौथा जो लास्ट है उसमें भी अपन थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, CH3 CH, थोड़े सा स्ट्रक्चर में जगह कम पड़ रहा है इसलिए ये नया बनाते हैं स्पेस लेके। फोर्थ ये बनेगा CH3 C CH3 CH3 और Br। तो ये तो अपन ने बनाए आइसोमर्स, लेकिन बनाए किसके हैं, C4H9Br के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए। तो जनरली अब अपन बताएंगे इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म, पहले नाम लिख देते हैं ताकि आपको नाम में कन्फ्यूजन नहीं रहे। 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नेम। इसका अगर IUPAC बनाना है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि ब्रोमो वहाँ से नियरेस्ट है तो नाम लिखेंगे इसका 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये नाम बन गया। अब यहाँ इसमें नाम लिखना है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से ब्रोमो नियरेस्ट है, तो इसका नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन, ये इसका नाम बन गया। और लास्ट वाले में अगर अपन चेन देखते हैं तो 1 2 3, लॉन्गेस्ट 3 कार्बन की और सेकंड पे ब्रोमो है और इधर भी मिथाइल है, तो नाम लिखेंगे इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और फिर लिखेंगे अपन इसको प्रोपेन। तो ये इनका नाम अपन ने लिखा है और ये इसका IUPAC नेम है। और IUPAC नेम में अब अपन बताएंगे इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म बनेगी। स्ट्रक्चरल वैसे 5 टाइप की होती है, नाम अपन बता देते हैं। चेन होती है, पोजीशन होती है, मेटामेरिज्म होती है और एक फंक्शनल ग्रुप होती है। इसके अलावा टोटोमेरिज्म और होती है। लेकिन अपन जो इसमें जो आइसोमेरिज्म है इसमें 2 ही आइसोमेरिज्म बनेगी। हालांकि एक सारा पूरा चैप्टर में अपन बताएंगे डिटेल में, अभी अपन सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई ब्रोमो की इसमें क्या चेंजेज आ रहा है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर के साथ ब्रोमो की पोजीशन भी चेंज हो गई। देखो ब्रोमो 1 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है। तो जब पोजीशन चेंज होती है तो और कार्बन की चेन सेम रहती है तो इन दोनों के बीच में जो आइसोमेरिज्म बनेगी वो कौन सी बनेगी, यहाँ पे पोजीशन। तो सिर्फ चेन वही है और कार्बन में सिर्फ ब्रोमो की पोजीशन चेंज हुई, तो इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म बनेगी, पोजीशन। अब इसमें देखते हैं सेकंड में चेन 4 की है और इसमें 3 कार्बन की चेन ली है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं सेकंड और थर्ड में या फर्स्ट और थर्ड में जो आइसोमेरिज्म बनेगी वो बनेगी चेन आइसोमेरिज्म बनेगी, क्योंकि इसमें 4 कार्बन की चेन, ब्यूटेन वर्ड आया, इसके लास्ट में क्या आया, प्रोपेन आया।
लेकिन इन दोनों का फॉर्मूला एक ही है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी बनेगी? चेन। और फर्स्ट और थर्ड में भी यही बनेगी। लेकिन थर्ड और फोर्थ में वापस देखो, नाम के बेस पे ही देख लो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, लेकिन इसमें नाम आ रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। तो ब्रोमो की पोजीशन देखो 1 पे थी, वो जो 2 पे हो गई। तो इसका नाम में इसमें भी कौन सी है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अलग अलग आइसोमेरिज्म बनती है, लेकिन जो जिसमें बन रही है वो अपन ने यहाँ बताया कि पोजीशन और चेन दो ही आइसोमेरिज्म है, इसमें स्ट्रक्चरल वाली आइसोमेरिज्म बनती है। और इस तरीके से आपको अलग अलग कंपाउंड बनाने हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला सबका क्या है? सेम है। उनको अपन बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और इन जो कंपाउंड को बनाया अपन ने, इनको बोल सकते हैं आइसोमर। तो ये चीज़ हो गई आइसोमेरिज्म का टॉपिक, यहीं फिनिश करते हैं। न्यू टॉपिक पे आते हैं अपन, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड के नेचर के बारे में बताते हैं। तो नए पेज से स्टार्ट करते हैं इसको। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड का नेचर अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बताते हैं, कोई भी हेलो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड है, उसके अंदर R के साथ अपन क्या लगाते हैं? X। और ये चीज़ क्लियर है, R का मतलब क्या हो गया? कार्बन है, और यहाँ X है, हैलोजन है। तो अपन को ये जो चीज़ क्लियर है, हैलोजन जो आते हैं 17 ग्रुप नॉन मेटल्स में, और नॉन मेटल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन के बीच में, जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसका नेचर हो जाएगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में भी पोलर वर्ड क्यों लगाया है? क्योंकि नेगेटिविटी में डिफरेंस है। हैलोजन पे अपन लिखेंगे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे लिखेंगे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हैलोजन के पास थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, इसलिए हैलोजन नेगेटिव हुआ और कार्बन पॉजिटिव हुआ। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको बता रहे हैं अपन। और हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं? फिर कल बार आई 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार तो होते हैं, एस्टेटीन होता है लेकिन उसको नहीं लेना है। इनकी नेगेटिविटी जनरली क्या होती है? हाई होती है। तो ये जो बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन के बीच का, बॉन्ड का जो नेचर है वो थोड़ा सा हैलोजन की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा खींचेगा हैलोजन, तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और पार्शियली इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे अपन? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर आपको इसी में बॉन्ड की लेंथ देखनी है, जैसे एक बना हुआ C और F के बीच, एक बना हुआ C और Cl के बीच, एक बना हुआ C और Br के बीच, और लास्ट बना हुआ C और I के बीच, तो ये अपन बॉन्ड लेंथ अगर बताना अपन को, बॉन्ड की लेंथ किसकी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड लेंथ के बेस पे अपन लिखेंगे C और I की लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर CBr, फिर CCl और CF, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा जो होती है इन एलिमेंट्स में किसकी होती है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर क्या होता है? आयोडीन। ये कौन सा ऑर्डर मैंने लिखा है? EN का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको बताएंगे बॉन्ड पोलैरिटी किस में ज़्यादा होती है। तो पोलैरिटी इन बॉन्ड या डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है? पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है सबसे ज़्यादा होगा इन चारों में से CCl का, या एग्जाम्पल लिखना है तो CH3Cl का ज़्यादा है। ये थोड़ा सा दिखेगा नहीं तो क्लियर करके लिखते हैं, CH3Cl का ज़्यादा है। फिर आ जाएगा CH3F का, और उसके बाद में CH3Br का, और उसके बाद में बन जाता है CH3I का। क्योंकि पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट जो डिपेंड करता है वो करता है चार्ज और उन दो एलिमेंट के बीच या दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस पे। या आपने 11th में एक वर्ड पढ़ा होगा μ=Q/D। तो उसी के बेस पे अपन ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो है चार्ज और डिस्टेंस जो है, इन दोनों का वैल्यू जो है किस में ज़्यादा आ रहा है? CH3Cl में ज़्यादा आ रहा है। CH3F में थोड़ा कम हो गया, हालांकि चार्ज तो ज़्यादा है लेकिन लेंथ बहुत कम हो गई।
इसलिए इसका सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट, फिर कम, उससे भी कम और उससे भी कम, ये डाइपोल मोमेंट। और कुल मिला के एक आपको यही वर्ड याद रखना है, जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड होता है वो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये चार्ज क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको डिफरेंस मिलेगा। इसके बेस पे अपन बताएंगे किस पे क्या चार्ज आएगा और किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ अपन को क्लियर हो जानी चाहिए, किस पे नेगेटिव पॉजिटिव आएगा और कौन सा बॉन्ड पोलर होता है, कौन सा नॉन पोलर होता है। तो यहाँ नेगेटिविटी में हल्का सा डिफरेंस है, इसलिए प्लस माइनस आ रहा है। और ये जो बॉन्ड होता है ये कौन सा होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब अपन जो बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है उसमें प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स। अब प्रिपरेशंस जो मेन टॉपिक अपना स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रिपरेशंस जो है जनरली ये थोड़ा आपको आगे दिक्कत ये आ सकती है, इन रिएक्शनों को आपको लिख लिख के लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी रिएक्शनें आएगी। हर एक रिएक्शन में अलग प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ रिएक्शंस में अलग टाइप का बन रहा है। तो इसमें आपको थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा और कम टाइम में आपको अगर ये लर्न करना है तो आपको लिख के इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और रिएक्शंस को लर्न करनी पड़ेगी। तो लेते हैं न्यू टॉपिक की तरफ आते हैं अपन, प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन। ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि अपन को हेलो एल्कोन को प्रिपेयर कैसे करना है, बनाना कैसे है, वो वर्ड अपन यहाँ बताएंगे प्रिपरेशंस में। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक अपन लेते हैं, फ्रॉम एल्केन। किससे बनाना अपन को? फ्रॉम एल्केन। और एल्केन आपको मालूम है, क्लियर है ये वर्ड, कि ये एल्केन जो होता है इन बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनको अपन एल्केन बोलते हैं। और एल्केन से आपको बनाना है हेलो एल्केन। कैसे करेंगे? जैसे एक रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ, CH4 मीथेन प्लस इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ, और करनी किसकी प्रेजेंस में है? यूवी अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। मैकेनिज्म का नाम यहाँ लिख देता हूँ, कौन सा मैकेनिज्म काम आता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। इसमें होगा क्या? Cl जो है फ्री रेडिकल अटैक करेगा मीथेन पे, वहाँ से एक H को हटाएगा और H और Cl रिमूव हो जाएंगे, तो बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। अब ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है CH3Cl, इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें और प्रोडक्ट बनने के चांसेज है। जब आपके पास कौन सी चीज़ एक्सेस में होती है? क्लोरीन जब एक्सेस में होता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा। दोनों कंडीशंस का ध्यान रखो। अगर मीथेन एक्सेस में होगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन क्लोरीन जब एक्सेस में होगा तो और भी काफ़ी हेलो एल्केन्स बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे? जब CH3Cl बना हुआ है तो CH3Cl की वापस रिएक्शन किससे हो जाएगी? क्लोरीन के साथ, क्योंकि ये एक्सेस में है। सेम है यूवी अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, और वापस Cl अटैक करेगा CH3 पे, एक H को हटाएगा और बन जाएगा यहाँ पे CH2Cl2 प्लस HCl। अब फिर वापस रिएक्शंस पॉसिबल है CH2Cl2 की Cl2 के साथ, और किसकी प्रेजेंस में? यूवी की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट में। तो बनेगा CHCl3 प्लस HCl, क्लोरोफॉर्म बना। और लास्ट जो रिएक्शंस होगी उसमें ये बन सकता है CHCl3 प्लस Cl2, और ये रिएक्शंस हो जाएगी जिसमें बन रहा है CCl4 प्लस HCl। कुल मिला के मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हेलो एल्केन्स, इस रिएक्शन में आपको मिक्सर मिल सकता है
फर्स्ट मिला क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। तो नाम लिख देते हैं क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, और इसका ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये टेट्राक्लोरोमीथेन। इसको एक और नाम क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, और इसको पायरीन भी बोल सकते हैं और टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं, पायरीन। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें आग बुझाने में इसका यूज लेते हैं अपन। तो ये कंपाउंड बन सकते हैं जब क्लोरीन एक्सेस में है तो ये रिएक्शंस करनी है, एक्सेस लिखा हुआ है तो, अदरवाइज आपको यहीं पे रिएक्शंस को फिनिश कर देना है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए रिएक्शंस कैसे करनी है। अब मान लो आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 और प्लस रिएक्शन करनी है Cl2 के साथ और UV की प्रेजेंस में। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मैं बता देता हूँ, क्लोरीन में Cl2 का ज़्यादा होता है, फिर Br2 का उससे कम और I2 का उससे भी कम होता है। तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। अब अगर अपन कहेंगे इसमें जो रिएक्शंस होगी वो क्लोरीन करेगा, तो ये क्लोरीन अटैक करेगा, वो किस पे करेगा यहाँ पर, या तो इस H को हटाए या बीच वाले को या इसको। तो अगर फर्स्ट और लास्ट पे अगर H पे अटैक होता है Cl का तो उसमें सेम एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर इस पे होता है तो क्या होगा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने के चांसेज है। देखो अगर बीच वाला H हटे तो यहाँ Cl लग जाएगा, और साइड वाला अगर हट जाए तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो या तो फर्स्ट पे लगाओ या लास्ट पे Cl लगाओ, लेकिन दोनों का नाम एक ही होगा। और प्लस जो बाई प्रोडक्ट में निकलेंगे वो प्रोडक्ट होंगे HCl, ये होंगे। अब दो प्रोडक्ट बनने के चांसेज है, लेकिन ज़्यादा जो बनने के चांसेज है वो 2 डिग्री के ज़्यादा बनने के चांसेज है, ये मैक्सिमम होगा ऊपर वाला, और वो मिनिमम होगा। लगभग 55% ये बन सकता है और 45% ये बन सकता है, मैक्सिमम मिनिमम 2 क्लोरोप्रोपेन और ये 1 क्लोरोप्रोपेन। रीज़न यही है क्योंकि ये फ्री रेडिकल बनते हैं, और फ्री रेडिकल में इनमें दो फ्री रेडिकल बनने के चांसेज हैं, CH3CH, फ्री रेडिकल CH3। फर्स्ट ये फ्री रेडिकल बना, सेकंड ये भी बन सकता है CH3CH2 और CH2 फ्री रेडिकल। दोनों फ्री रेडिकल्स में जो ज़्यादा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी है वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल की ज़्यादा होती है, क्योंकि 2 डिग्री जो है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन या अपन कहते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, 1 डिग्री की स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो ये ज़्यादा बनेगा तो उसी पे Cl अटैक करेगा जो ज़्यादा बना हुआ चीज़। तो यहाँ प्रोडक्ट ऊपर वाला 2 क्लोरोमीथेन या 2 क्लोरोप्रोपेन की चांसेस बनने के ज़्यादा है और इसके चांसेस क्या है, थोड़े से कम है। ये रिएक्शन अपन ने बताई है फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हेलो एल्केन को कन्वर्ट कैसे करना है, ये रिएक्शंस अपन ने करवा दी। अब अपन बात करते हैं अल्कोहल से बनाना है हेलो एल्केन को, तो वो कैसे करना है, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। फ्रॉम अल्कोहल सेकेंड रिएक्शंस, फ्रॉम अल्कोहल, सीधा बता देता हूँ पहले अल्कोहल होता क्या है, ROH, इसको आप क्या बोलोगे, अल्कोहल। और OH ग्रुप जब किसी के साथ आता है उसी को आप अल्कोहल बोल सकते हो, और इसका सफिक्स जो है ये ऑल होता है IUPAC में, और यूँ अगर इसको अल्कोहल बोल सकते हो आप, सफिक्स IUPAC में ऑल का यूज करना है। कैसे बनाना है, नॉर्मली इसमें 3-4 रिएक्शन आएगी। तो सबसे पहले अपन जो रिएक्शंस करेंगे, फर्स्ट ए रिएक्शंस का नाम लिख देते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन,
हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हो गया, आपको रिएक्शंस करानी है HX के साथ। HX का मतलब हाइड्रोजन हेलाइड, और रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें ये ध्यान रखना है, HI का सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl, और सबसे कम आता है HF। ये इनका रिएक्टिविटी है। देखो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है बॉन्ड ब्रेकेज पे। अगर मैं कहूँ H और I का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, लेंथ अगर ज़्यादा है तो वो इजीली टूट सकता है, टूटने के चांसेस ज़्यादा है, ब्रेक डाउन के चांसेस ज़्यादा है। Br की लेंथ कम हो गई, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। Cl की और लेंथ कम हो गई, और रिएक्टिविटी कम हो गई। और HF की लेंथ तो बिल्कुल ही कम होती है, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, और नेगेटिविटी में भी डिफरेंस ज़्यादा है H और F के बीच में। तो ये एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं H और F, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे लास्ट में लिखी मैंने। अब अपन को रिएक्शंस करके बताना है कैसे अल्कोहल से अपन बनाएंगे हेलो एल्केन को। ROH ले लिया, और ROH की रिएक्शन HX के साथ जब होती है तो आपको ये मालूम है यहाँ से एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। वो कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2O, और ये RX बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। लेकिन HCl, HBr और HI के अंदर अपन रिएक्टिविटी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसके बेस पे कैटलिस्ट का भी यूज करना पड़ता है, और अल्कोहल की रिएक्टिविटी भी अलग अलग होती है। देखो अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं। अल्कोहल 3 टाइप के कौन से हैं, एक तो टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी का मतलब, प्राइमरी का मतलब मैंने बता रखा है आपको, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी है। अगर इन तीनों का ही कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा रिएक्टिविटी जो होगी वो कौन से वाले की होगी, टर्सरी की होगी। उससे कम रिएक्टिविटी, और उससे भी कम रिएक्टिविटी प्राइमरी की, क्योंकि अपन को बॉन्ड ये ब्रेक करना है, और ये इजीली ब्रेक हो जाएगा और कैटाइन बन जाएगा। तो कैटाइन जो है 3 डिग्री कैटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री की। उसके बेस पे अपन कहेंगे रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब अपन को रिएक्शंस करके बताना है किस में क्या रिएक्शंस बनती है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आ जाते हैं इस पे रिएक्शंस पे। ये मैंने एक ROH ले लिया, और ROH की रिएक्शन HCl के साथ, लेकिन यहाँ एक कैटलिस्ट यूज लेना पड़ेगा आपको, एनहाइड्रस ZnCl2, क्योंकि HCl की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है। H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, और RCl प्लस H2O बन जाएगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इसी के बेस पे वर्क करेगा। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो जल्दी रिएक्शन होगी, और 1 डिग्री की बहुत कम होती है तो स्लो रिएक्शंस होगी। और ये अपन हेलो एल्केन बना सकते हैं, अल्कोहल से हेलो एल्केन। ये HCl के लिए यही जब रिएक्शंस अपन को लेनी है, ROH की रिएक्शन HBr के साथ, तो NaBr, और इसमें एक कैटलिस्ट जो लेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे। अब यहाँ से अपन को मालूम है कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये H2O बाहर आ गया, और आने के बाद में प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, RBr प्लस H2, ब्रोमो एल्केन, ये बनेगा। और लास्ट है आयोडो एल्केन भी बना सकते हैं, ROH प्लस HI। HI में आप NaI या KI ले सकते हैं, और लेने के बाद में आप इसमें H3PO4 का यूज कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम है। तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है। इसमें कौन सा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और इस पे आ जाएगा I, तो क्या बन जाएगा, RI प्लस H2O। तो ब्रोमो, क्लोरो और आयोडो एल्केन बना सकते हैं। फ्लोरो की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो इसमें बनने के चांसेस इस रिएक्शन में कम होते हैं। तो आप क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो एल्केन अगर बनाना है तो इस रिएक्शंस में अपन अलग अलग रिएक्शंस के थ्रू अपन बना सकते हैं। बस इस रिएक्शंस में R की वैल्यू पुट करनी है, और फिर आपको एक रिएक्शन बनानी है, तो वो भी बता देते हैं कैसे कोई भी रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। जैसे R की जगह मैंने ले लिया CH3 CH2OH, और यहाँ ले लिया HCl,
प्रेजेंस ले ली, HCl कंसनट्रेटेड लेना है, कंसनट्रेटेड, और ZnCl2 की प्रेजेंस ले ली। तो यहाँ से वापस इसका नाम रखेंगे एथेनॉल, इथेनॉल, क्योंकि ऑल आ रहा है। और यहाँ से एक मॉलिक्यूल बाहर निकला, वो कौन सा निकला, H2O, फिर ये बन जाएगा CH3 CH2Cl प्लस H2O। ये क्लोरोइथेन बना, प्रोडक्ट क्या बना अपना, क्लोरोइथेन। तो ये रिएक्शंस है जिसमें अपन क्लोरो ब्रोमो आयोडो एल्केन बना सकते हैं। रिएक्शंस का नाम है हाइड्रो हेलोजिनेशन, और किस में आता है ये टॉपिक अपना, एल्कोहल वाले टॉपिक में आता है, एल्कोहल से हेलो एल्केन को प्रिपेयर करना। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब अपन जो टॉपिक एल्कोहल में बी पार्ट लेते हैं, रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5। PCl3 का नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और PCl5 का नाम है PCl3 का नाम ट्राईक्लोराइड, देखो 3 है तो ट्राईक्लोराइड, और PCl5 का नाम हो जाएगा पेंटाक्लोराइड। तो इससे अपन को हेलो एल्केन क्लोरो एल्केन को कैसे प्रिपेयर करना है। हालांकि PCl3 की जगह PBr3 भी आ सकता है, फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड भी आ सकता है, और PI3 भी आ सकता है। तो यहाँ PCl3 वाले में अपन 3 मॉलिक्यूल लेंगे एल्कोहल के। इसको समझाने के लिए अब बता रहा हूँ, वापस देखो एक बार इधर, ROH के 3 मॉलिक्यूल, ROH ROH और ROH प्लस PCl Cl और Cl, और ये रिएक्शंस अपन को करनी है। अब करने में यहाँ से ये OH जो है वो चला जाएगा P के साथ, चला गया P के साथ। अब तीनों R के साथ जाएगा, वो है Cl, तो क्या बन जाएगा 3RCl प्लस H3PO3। 3 ही OH है तो H 3 है और O भी 3 है, और वो P के साथ मिलके क्या बनाएंगे, H3PO3, जिसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है, फॉस्फोरस एसिड, और ये बना हेलो एल्केन, क्लोरो एल्केन। अब R की वैल्यू अगर अपन एथेनॉल रख देते हैं, CH3CH2OH प्लस PCl3, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3CH3CH2Cl प्लस H3PO3, फॉस्फोरस एसिड क्लोरोइथेन, और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है इथेनॉल। अब ज़रूरी नहीं है, कभी कभी रिएक्शंस में ऐसा PCl3 लिखा हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इस रिएक्शंस में आपको ये भी लिखा हुआ आ सकता है, रेड फॉस्फोरस, ये इथेनॉल दे दिया CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शंस आपको एरो करके दे दिया, यहाँ लिख दिया रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। तो पहले फॉस्फोरस और Br2 मिलके PBr3 बनाएंगे, तो आपको प्रोडक्ट में यही लिखना है CH3CH2Br प्लस H3PO3, ये बना सकते हैं। अगर इस टाइप से रिएक्शन दें फॉस्फोरस प्लस Br2, तो भी आपको प्रोडक्ट यही बनाना है, ब्रोमो एल्केन बनाना है, और बनाया किससे अपन ने, एल्कोहल से बनाया। तो ये PCl3 की रिएक्शन हो गई। इसमें एक PCl5 और था जिसका नाम क्या है, और इसका नाम अपन लिख देते हैं फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। ये नाम भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक कंपाउंड के नाम में अगर थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हो जाता है तो आप नाम लिखने में अगर याद नहीं रहा, दिक्कत हो गया, तो वो क्वेश्चन में टिक मार्क कर सकता है कि ये नाम प्रॉपर नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन एक PCl5 का भी कर देते हैं रिएक्शंस, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको। PCl5 में नाम मैंने क्या बताया था, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ले लिया,
फिर रिएक्शन करनी है PCl5 के साथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ PCl3 Cl और Cl, हो गए PCl5 टोटल। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ ये एक HCl बाहर निकला, बॉन्ड टूटा HCl का, और ये जो O है वो चला जाएगा PCl3 के साथ। तो पीछे बचा एक Cl बचा हुआ है, तो बन जाएगा RCl प्लस POCl3 और प्लस बन जाएगा HCl। RCl का मतलब क्लोरो एल्केन। एग्जाम्पल अपन को देना है तो ये दे सकते हैं CH3CH2OH प्लस PCl5। ये समझाने के लिए लिखा है, बाकी रिएक्शन आपको ऐसे लिखनी है, एरो करके क्या बनाना है, CH3CH2Cl प्लस POCl3 फॉस्फाइराइल क्लोराइड प्लस HCl। इसका नाम फॉस्फोरिल क्लोराइड है, फॉस्फोराइल क्लोराइड, ये इनका नाम है। और ये प्रोडक्ट बना इसमें इस टाइप से। PCl3 और PCl5 की रिएक्शंस अपन ने करवाई है अल्कोहल वाले के साथ। अब एक लास्ट रिएक्शन है, इसका C पार्ट अल्कोहल में ही। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, डार्जन रिएक्शन C पार्ट, PCl3 PCl5 के बाद डार्जन्स रिएक्शन। अब डार्जन्स रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट लगाना इसको, क्योंकि ये बोर्ड में 2 बार पूछा हुआ है, आगे राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। तो यहाँ PCl5 के साथ होने के बाद डार्जन में जो अपन एक कंपाउंड लेते हैं SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। इसके साथ ये रिएक्शन करवाएंगे, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ROH ले लिया प्लस रिएक्शंस हो जाएगी SOCl2 के साथ, और इसका स्ट्रक्चर लगभग ऐसा हो सकता है SOCl2, और प्रेजेंस रखनी है पायरीडीन की। पायरीडीन के साथ जब करवाएंगे तो आपको ये मालूम है यहाँ से एक HCl गायब, कहाँ से गायब हुआ HCl, ये वाला गायब HCl, ये SO और O मिलके क्या बन जाएगा SO2, और पीछे जो बना हुआ रहेगा अपने पास क्या रहेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। RCl को आप नाम दे सकते हो क्लोरो एल्केन प्लस SO2 और HCl बन गया। अब इसी की रिएक्शंस वापस अपन लिखनी है एग्जाम्पल में, तो ये लिखेंगे CH3CH2OH प्लस SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड नाम है इसका, और पिरिडीन की प्रेजेंस में तो बनेगा CH3CH2Cl प्लस SO2 गैस है, उड़ जाएगा, प्लस HCl। ये एक बेस्ट मेथड है हेलो एल्केन या क्लोरो एल्केन बनाने के लिए, क्योंकि देखो प्रोडक्ट जो बन रहा है एक SO2 है, ये तो गैसियस फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन HCl जो है वो एसिड है, पिरिडीन का नेचर है बेस, तो HCl को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर देगा, पिरिडीन। पीछे आपको प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएगा ये क्लोरो एल्केन या हेलो एल्केन्स। तो इसको अपन ने बता दिया अल्कोहल की तीनों रिएक्शंस, जिसमें फर्स्ट थी हाइड्रो हेलोजिनेशन HX के साथ, सेकंड PCl3 PCl5 के साथ, और थर्ड थी डार्जन रिएक्शन जिसमें SOCl2 का यूज अपन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अल्कोहल टॉपिक ख़त्म हुआ। अब जो अपन टॉपिक ले रहे हैं इसमें फ्रॉम एल्कीन से अपन को बनाना है, क्या बनाना है, हेलो एल्केन। तो तीसरे टॉपिक पे आते हैं अपन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से बनाना है। अब एल्कीन क्या होता है, इन बिटवीन कार्बन क्या आता है, डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। डबल बॉन्ड अगर आएगा तो उसको नाम देंगे अपन एल्कीन, और एल्कीन में
यहाँ अपने का कि भाई कैसे किसी का कंपाउंड बना सकते हैं। ये मैंने एक एल्कीन ले लिया। एल्कीन में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसी की रिएक्शन मेरे को HX के साथ करवानी है। HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। वही है रिएक्टिविटी ऑर्डर, HI सबसे ज़्यादा, HBr उससे कम, HCl उससे कम, और सबसे कम है HF। वो बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो HX है, बॉन्ड टूटा, एक सिग्मा होता है, एक पाई, लेकिन पाई बॉन्ड वीक होता है, वो ब्रेक होगा। और पाई बॉन्ड वीक होते ब्रेक होते ही अपने पास दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एक इस कार्बन की फ्री है और एक इस कार्बन की। तो कहीं पे भी आप एक H लगाओ और एक कहीं पे भी एक X लगा दो, CH3 CH2 और X, ये एलो एल्केन बन गया। ये तो हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन। देखो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एल्कीन का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन इक्वल है, इक्वल कार्बन है, तो इसको अपन सिमेट्रिकल, और इक्वल नहीं है तो एसिमेट्रिकल। जैसे इसी में अपन अगर एग्जांपल दें तो ये एक एग्जांपल देख के भी बता दूं आपको। CH CH फिर CH3 और CH3, ये जब एल्कीन की बात करेंगे ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल, तो अपन देख लेते हैं। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ दो दो कार्बन आ रहे हैं, इक्वल है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है। तो इसके नीचे लिखेंगे अपन सिमेट्रिकल SYM। लेकिन अगर एक मेरे पास एल्कीन ऐसी है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, अब ये डबल बॉन्ड है, इसके दोनों तरफ अगर देख रहे हैं एक तरफ दो कार्बन और एक तरफ एक ही है, तो ये हो जाएगा एसिमेट्रिकल। तो दो एल्कीन हो सकती है, एक सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, कहीं पे भी मर्जी आए जहाँ H लगा दो और मर्जी आए जिस कार्बन पे X लगा दो, बनेगा एक ही प्रोडक्ट हेलो एल्केन, और प्रोडक्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। लेकिन आपने अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, और एसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी वाली ले ली, ये प्रोपीन ले लिया, और फिर इसमें आपने HBr का या HX का या HCl का एडिशन करवाया, एडिशन हो रहा है इसमें, डबल बॉन्ड टूटते ही एक H लगेगा एक Br लगेगा। तो इसमें जो चांसेज है, एक H यहाँ लगेगा Br यहाँ लगेगा, दो चांसेस बनने के ज़्यादा है, CH3 CH Br और CH3। एक तो बीच वाले पे Br लगा और साइड में H लग गया। दूसरा ये है CH2 Br फिर CH2 और CH3, ये दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा ऊपर वाला। मेजर का मतलब लगभग 80% ये चीज़ बन जाएगी, 81% या 80% ये बनेगा। क्यों बनेगा इसका रीज़न अपन बताएंगे अभी। जब एसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं और उस पर HBr और HX का एडिशन करवाते हैं, तो नेगेटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट ध्यान दो भाई, Br जो है वो नेगेटिव पार्ट है, और नेगेटिव पार्ट को उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे ऐड करेंगे जहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है। लीस्ट का मतलब है यहाँ CH2 दो हाइड्रोजन है और यहाँ CH पे एक ही हाइड्रोजन है, तो लीस्ट वाला कौन सा हो गया, CH हो गया। उसी पे आपको क्या लगाना है, Br लगाना है, और उसके अपोजिट में आपको क्या लगाना है, H लगाना है। तो ये एक रूल दिया था मार्कोनिकॉफ ने, वो रूल अपन लिखवाएंगे ताकि आपको रूल याद रहे, आगे भी कहीं पे भी ये रूल काम आएगा। एसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब आप किसका एडिशन करवाते हैं, HBr HX का, तो नेगेटिव पार्ट को उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे लगाओगे जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या जहाँ हाइड्रोजन नहीं है वहाँ आपको ये हेलोजन लगाना है। तो रूल लिखवाएंगे नीचे, और आपको हमेशा ये कौन सी एल्कीन पे वर्क करता है, एसिमेट्रिकल एल्कीन पे ये वर्क होता है, ये ध्यान रखना है। तो रूल लिखवा देते हैं इसके नीचे। मार्कोनी कॉफ, या कोव भी बोल सकते हैं, कॉफ की जगह कोव, मार्कोनी कोव। मार्कोनी कॉफ रूल या कॉफ रूल
by this rule, by this rule, addition of Hx on asymmetrical alkene then negative part of molecule attach on unsaturated carbon which have least number of hydrogen atom। ये इसका रूल है और ये ध्यान में रख के आपको काम करना है। मार्कोनिकॉफ रूल इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू। आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके।